प्रश्न वाली 3.6 का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, 6.3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को बदले जा सकने वाले समीकरण। देखिए, इससे पहले आप जितना भी समीकरण पढ़े होंगे सारा के सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है। ये भी है, लेकिन बदलेंगे तब पता लगेगा कि है या नहीं है। इसको सबसे पहले हम बदलते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, मान ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें देखिए 1/x है, 1/y है। समीकरण सेकेंड भी देखिए 1/x है, 1/y है। अगर हम 1/x को कुछ a या b कुछ भी मान ले, उसके बाद हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। यहाँ से लिखेंगे हल में होगा। इसको सबसे पहले यही समीकरण को रहने यही से हल लिखते हैं। लिख देंगे माना कि 1/x बराबर a है। 1/x को a मान लिए और 1/y बराबर b है। 1/x को a मान लिए और 1/y को b मान लिए। क्योंकि जो समीकरण फर्स्ट है उसको हम जूम थोड़ा करते हैं। समीकरण जो फर्स्ट है इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/x प्लस h प्लस 3 गुना 1/y बराबर 13। समीकरण ये जो फर्स्ट है इसको हम 2 गुना 1/x लिख सकते हैं प्लस 3 गुना 1/y लिख सकते हैं, बराबर 13 बराबर 13 लिख दिए। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। 1/x को हम क्या माने हैं, 1/x को हम a माने हैं, a लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, 1/y को हम क्या माने हैं, b माने हैं तो b बराबर 13 है, 13 लिख दिए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, फिर पुनः लिखो। अब क्या होगा वो देखिए। समीकरण सेकेंड को भी लिखेंगे 5 गुना 1/x माइनस 4 गुना 1/y इक्वल टू -2। देखिए, समीकरण सेकेंड भी जूम किए 5 गुना 1/x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 में x गुना करेंगे 5/x हो गया। 5/x तो इसी को हम जूम करने लिखे, माइनस है तो माइनस 4/y को हम 4 गुना 1/y लिख दिए इक्वल टू -2 है तो -2 दे दिए। अब ध्यान देखिए, समीकरण फर्स्ट में 1/x बराबर a रखे तो समीकरण सेकेंड भी 1/x को a माने, इसका मान a है तो a लिख देंगे। माइनस 4 है तो 4, 1/y को क्या माने, b माने तो b इक्वल टू -2 लिख दिए। इसको समीकरण सेकेंड मान लिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करके a और b का मान निकालेंगे, फिर a और b 1/x 1/y का बराबर करेंगे तो a और x और y का मान निकल जाएगा। वही हम करते, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चलते हैं और a या b कुछ का मान, कोई एक का मान निकालते हैं। यहाँ 2a प्लस 3b बराबर 13 है। यहाँ से a का मान निकालते हैं, 2a बराबर 13 माइनस 3b हो गया। 3 प्लस में बराबर कुछ साइड गया, माइनस में 3b हो गया। यहाँ से हो गया a बराबर हो गया 13 माइनस 3b बट्टा ये 2 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं, थर्ड। अब समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिख देंगे समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड तो ये है, इसी में a का मान रखेंगे, क्या होगा 5 गुना a का मान क्या हो जाएगा 13 माइनस 3b, 13 माइनस 3b बट्टा 2 हो जाएगा, माइनस 4b बराबर -2 है तो -2 दे दिए। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे 5 को ऊपर में 13 माइनस 3b में गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे क्या हो, यहाँ इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। यहाँ से लिखेंगे 5 ऊपर वाले अंग में गुना करेंगे, 13 5 65 हो गया, माइनस 5 तो ये 15b बट्टा हम क्या है 2 है तो 2 दे देंगे, माइनस
4b बटा हमने कुछ तो 1 दे देंगे बराबर -2 बराबर -2 दे दीजिए। अब देखिए भिन्न घटाओ यहाँ कर देंगे, 2 एक लघुत्तम 2 लिए, 2 हुआ 65 - 15b माइनस 2 में 4 से गुना करें, 4 दूना 8 भी हो जाएगा बराबर -2 है तो -2 दे देंगे। ठीक है, यहाँ से 65 लिख देंगे, माइनस 15 भी माइनस में है और 8 भी माइनस में दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 8 5 13 3 1 2 23 भी बट्टा में 2 हो जाएगा इक्वल टू -2। अब बट्टा में 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 को -2 से गुना करेंगे, 65 टू -23b को 1 से गुना करेंगे, 65 - 23b बराबर 2 दूना 4 -4 हो गया। अब क्या करेंगे ये देखिए 65 है माइनस में 4 है बराबर किस साइड बुला लेते हैं उसको, प्लस में 4 हो गया। 23b माइनस में बराबर कुछ साइड ले जाते हैं, प्लस में 23b हो गया। जब वो जोड़ेंगे क्या होगा 5 4 9 65 4 69 बराबर होगा 23b। यहाँ से b बराबर हो गया आपको 69/23 हो गया। देखो 23 तिया 69 हुआ, 23 तिया 19 3 तिया 9 3 दूना 4, b का मान निकल गया आपको 3 हो गया, b का मान 3 हो गया। अब समीकरण थर्ड जो माने थे उस समीकरण थर्ड में b का मान पुट करेंगे, a का मान निकल जाएगा। इस साइड हम थोड़ा इसको मिटा देते क्वेश्चन को, लिख देंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड है इसी में b का मान पुट करेंगे। समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर जब रखेंगे क्या हो जाएगा वो देखिए, ये इसीलिए a बराबर 13 - 3b बट्टा में 2 हो जाएगा। 13 माइनस b का मान जब 3 रखेंगे 3 तिया 9 हुआ बट्टा 2 है तो 2 लगा। देखिए 13 - 9 भी कितना होगा 9 4 13 4 बट्टा 2 होगा, 2 1 2 2 2 4, a का मान निकल गया 2, a का मान 2 निकला। देखिए ध्यान से a बराबर हम क्या माने हैं 1/x माने हैं, यहाँ से लिख देंगे a का मान 1/x इक्वल 2 बट्टा हम 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2, x का मान 1/2 निकला। अब b बराबर देखते हैं, यहाँ से b बराबर लिखा हुआ 2 मान आया b का मान 3 आया, और b को हम क्या माने हैं 1/y माने, 1/y बराबर 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 3y बराबर 1, इसीलिए y बराबर 1/3 आया। यहाँ से x और y का मान निकाल लिए। आई होप अब समझ गए हम किस तरह कोई भी समीकरण को कोई भी समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर फिर इसको हल करके x और का मान निकालते हैं। आप समझ गए होंगे। ये उदाहरण नंबर 17 था। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 18। जब उदाहरण नंबर 18 बन जाएगा तो आपको क्लियर में समझ आ जाएगा किस तरह से हम कोई भी समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर हल करें। देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 18। अगर उदाहरण नंबर 18 बन गया तो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाइएगा कोई भी समीकरण को रैखिक समीकरण बदलकर हल किस तरह किया जाता है। जो उदाहरण नंबर 18 है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहले जो समीकरण दिया है इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, उसके बाद उसको हल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, समीकरण है, इसको हल किस तरह करेंगे वो देखिए। यहाँ से हल लिखेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे। माना, देखिए ध्यान से देखिए, पहले यहाँ भी 1/x है, इसको जूम करेंगे तो 1/x होगा, x - 1 हो गया, यहाँ भी 1/x - 1, इसमें y - 2, यहाँ भी y - 2, यानी दोनों में चर जो है बराबर है। यहाँ 1 - x है, यहाँ भी 1 - x, यहाँ भी y - 2 है, इसलिए 1/x - 1 को a मान लेते हैं, 1/y - 2 को b मान लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे माना कि a बराबर 1/x - 1 को a मान लिए और b बराबर 1/y - 2 माना कि b बराबर 1/y - 2। जब b बराबर y - 2 माने जो समीकरण दिया है
उसमें बारी बारी से 1/x-1 के बदले में a लिखेंगे, 1/y-2 के बदले में b लिख रखेंगे। फर्स्ट यही है समीकरण। 5 - x-1 है, लेकिन इसको एक बार हम लिख देते हैं। 5 - 1/x-1 लिख सकते हैं। इस x-1 को अगर हम a माने हैं तो डायरेक्ट 5a लिख सकते हैं, 5a लिख सकते हैं। अगर 1/y है तो 1/y के बदले 1/y-2 के बदले हम डायरेक्ट b लिख सकते हैं। वही चीज डायरेक्ट हम लिखते हैं। 5 1/x-1 को a माने a प्लस 1/y-2 को b माने प्लस b बराबर 2 है तो 2 दे देंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सेकेंड है x-1, 1/x-1 को हम a माने हैं, यहाँ लिख देंगे 6 से प्लस 3/y-2, यानी 1/y-2 को अगर हम b माने हैं, यह क्या हो जाएगा -3b इक्वल टू 1 है तो 1 लिख देंगे। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ध्यान देखिए, अगर हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे तो समीकरण हल हो जाएगा, नहीं a का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 3 प्लस सेकेंड करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना किए तो b में भी 3 से गुना होगा, और समीकरण सेकेंड के साथ जोड़ेंगे, प्लस में 3 भी है माइनस में 3 भी कैंसिल हो गया और a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ करते हैं 5a प्लस 3 से जब गुना होगा 5 तो ये 15, a प्लस 3b बराबर 3 दूना 6 हो गया। समीकरण सेकेंड को एज इट इज लिख देंगे 6a प्लस माइनस 3b बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो जोड़ में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है तो कट जाएगा 6 5 11 1 1 1 2 21 से हो जाएगा। 21 से बराबर 7 है, यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपको 7। 21 दुगुना में जाएगा भाग में 21 हो गया। इसको हल करेंगे 7 1 7 7 3 21, यानी a का मान 1/3 आया है। देखिए a का मान क्या है 1/3 आया। यहाँ से हम a का मान समीकरण फर्स्ट में रखें या फिर सेकेंड में रखें, कोई भी समीकरण में रख दीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या वो देखिए 5a प्लस b इक्वल टू 2 हो गया। a का मान 1/3 रखेंगे, 5 गुना 1/3 प्लस b बराबर 2 हो गया। जब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर 2 होगा, इसीलिए b बराबर क्या होगा 2। 5/3 प्लस में बराबर कुछ साइड ले जाएंगे माइनस में 5/3 हो गया। जब इसको भिन्न पे जोड़ करेंगे 3 हो गया, 3 दूना 6 माइनस 5, यानी b का जो मान आया 6 में 5 गया 1/3 आया, यानी b का मान 1/3 आया। देखिए ध्यान देखिए, हम a को माने 1/x-1 तो a का मान रखते हैं, फिर b का मान 1/y-2 रखे उसका मान रखते हैं। a का मान क्या है हम यहाँ से लिख देंगे। अब क्या हो a बराबर 1/3, a को हम क्या माने 1/x, a का मान रख देंगे 1/x-1 बराबर 1/3। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x-1 में हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x-1 बराबर 3 में अगर 1 से गुना करेंगे 3 हो गया, यहाँ से हो गया। इसीलिए x इक्वल टू 3 माइनस में 1 बराबर कुछ साइड जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से यानी x का मान 4 हो गया। पुनः हम किसका मान रखेंगे, पुनः b का मान रखेंगे, b बराबर 1/3 आया। b का मान हम क्या माने हैं 1/y-2 लिख देंगे, b की जगह पर 1/y-2 इक्वल टू 1/3 है। जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1 में अगर y-2 से गुना करेंगे तो y-2 हो जाएगा, y-2। यहाँ से y का मान निकालेंगे 3, 2 माइनस में बराबर किस साइड आएगा प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू y तो y, 3 2 5 हो जाएगा, 5 बराबर y हो जाएगा। यहाँ से y बराबर 5 हो गया, y बराबर 5 हो गया, x बराबर
x बराबर 4 होगी। यही आपका फाइनल आंसर। y का मान 5 आया और x का मान 4 आया। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको अगर 1/x के रूप में है तो उसको 1/x रहे या 1/x - 1 जो भी रहे उसको हम a मान लेते हैं। ये जब मान लिए, इस जगह पर 1/x के बदले में जब a रखेंगे, 1/x के बदले में अगर a रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/x इसके बदले में अगर a रखेंगे तो 5a, 1/y के बदले में अगर b रखेंगे तो सिर्फ b हो जाएगा, इक्वल टू 2 है तो 2 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। सेम टू सेम इसमें करेंगे, 6 गुना 1/x - 1 है तो 1/x - 1 को हम a मानेंगे तो 6a, 3/y - 2 है तो 1/y - 2 को b माने तो -3b, इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल किए और a और b का मान जब निकालेंगे, जो b का मान जो पहले माने थे 1/y - 2 वो रख के y के बराबर y का मान निकालेंगे। फिर जो a का मान माने थे 1/x - 1 वो रख के एक x का मान निकाल लेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आप समझ गए हैं उदाहरण का। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 19, तो आप लोग को पूर्ण रूप से क्लियर में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं वो ध्यान देखिए। बोला एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के प्रतिकूल होता है धारा के अपोजिट उल्टा साइड में, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब हुआ धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब है धारा की उल्टा दिशा में, अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। बोला धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं। बोला धारा की चाल, सेकेंड बोल रहा है नाव की स्थिर पानी की चाल निकालने के लिए। सबसे हम पहले लिखेंगे हल में, दो तीन पार्ट में बांट दिए। लिखेंगे माना कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है इसलिए घंटा माने हैं। ठीक है, माना कि स्थिर, जब पानी अस्थिर होगा उसमें नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला धारा की चाल, यहाँ लिखेंगे धारा की चाल होगा y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, स्थिर जल में नाव की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ फिगर एक बना रहे हैं। मानिए ये धारा है, इस पर कोई नाव चल रहा है, इस पर कोई नाव है। ठीक है, ठीक, अगर धारा की दिशा इस साइड है, धारा की दिशा इस साइड है, लेकिन नाव की जो दिशा है इस साइड है, इसका मतलब ये धारा के प्रतिकूल नाव जा रही है। धारा की दिशा इस आगे की ओर है लेकिन नाव की दिशा पीछे की ओर है, इसका मतलब धारा के प्रतिकूल जा रहा है, उल्टा जा रहा है। इधर धारा चल रहा है लेकिन नाव इधर जा रहा है, धारा के उल्टा दिशा में चल रहा है। हम क्या माने हैं, नाव की जो चाल है, स्थिर जल की नाव की चाल है x, इसको हम x माने हैं। धारा की चाल y है, इस धारा की चाल को हम y माने हैं। इसका चाल क्या होगा, इसका अनुकल, इसका चाल क्या है, ये तो प्रतिकूल जाती है, नाव पीछे धारा आगे, धारा के प्रतिकूल जाती है। तो यहाँ से प्रतिकूल चाल क्या होगी, ये देखिए प्रतिकूल चाल, इसका प्रतिकूल चाल क्या होगा, अगर नाव इधर आगे इधर आ रहा है, धारा इधर धकेल रहा है, तो नाव के चाल में कुछ तो कमी होगा। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर नाव आगे की जो जा रहा है तो y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धकेल रहा है तो y घट रहा है ना, y तो घट रहा है। अगर नाव x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे की जा रहा है, पर धारा जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर जा रहा है। अगर ये इधर जाएगा, इधर धकेलेगा तो कुछ तो ये
धारा उसको पीछे आगे की ओर ले जाएगा, इसलिए उसका जो चाल है घट गया। यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई। अब देखिए अनुकूल समझिए, अनुकूल कैसे बोलते हैं। अगर ये धारा है, अगर यहाँ पर नाव है, अगर नाव का चाल क्या है, नाव का चाल तो x है और धारा की चाल y है। ठीक है, अब धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा आगे की ओर है, लेकिन ये जो ठीक है नाव की दिशा है आगे की ओर है, लेकिन धारा की दिशा भी आगे की ओर है। अगर नाव जिस रफ्तार में जा रहा है, अगर उधर ही धारा की दिशा रहेगा कि नाव का स्पीड बढ़ जाएगा, माने नाव अगर इधर जा रहा है, अगर इसका धारा भी उधर ही जा रहा है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। इसका मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार में है धारा, तो दोनों को जुट गया जाएगा, क्योंकि स्पीड और बढ़ जाएगा। यहाँ से लिख देंगे अनुकूल चाल बराबर x प्लस वाई। समझ जाइएगा, अगर प्रतिकूल होगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट गया, अगर अनुकूल होगा तो जुट गया, प्रतिकूल होगा तो घट गया, अनुकूल होगा तो जुट गया। लिख दिए प्रतिकूल चाल x माइनस वाई, अनुकूल चाल x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से बोल रहा है कि 10 घंटे में धारा की चाल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल की चाल 40 किलोमीटर जाती है। बोल रहा है इसका जो दूरी है 30 किलोमीटर और चाल 44 किलोमीटर जाता है। कब? 10 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है, फिर 44 किलोमीटर जाता है। 30 किलोमीटर में प्रतिकूल जाता है और 44 किलोमीटर अनुकूल जाता है। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, समय बराबर पढ़े होंगे दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अगर देखिए क्या 30 किलोमीटर है, यहाँ से 30 किलोमीटर को समय वाला निकालेंगे, क्या होगा? 30 किलोमीटर को हो जाएगा दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर बट्टा चाल क्या है? कौन सा चाल? प्रतिकूल। धारा की प्रतिकूल चाल क्या है? x माइनस वाई। x माइनस वाई दिए। फिर इसका देखिए 44 किलोमीटर है तो 44 किलोमीटर दूरी है। चाल कितना है? 44 किलोमीटर क्या है? अनुकूल है। अनुकूल का मतलब x प्लस वाई। अब देखिए एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है। कब? 10 घंटा में। दोनों मिलाकर 10 घंटा लगता है, तो दोनों जोड़ दिए। क्यों जोड़े? समय बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा चाल। दूरी है 30 किलोमीटर और चाल है x माइनस वाई प्रतिकूल, फिर दूरी है 44 किलोमीटर और चाल है अनुकूल में x प्लस वाई। दोनों मिला कितना समय लगता है? 13 घंटे, सॉरी 10 घंटे। ये बराबर 10 घंटे हो गए। दोनों मिलाकर 10 घंटे, समय बराबर है तो दोनों मिलाकर 10 घंटे है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड देखिए, पुनः क्या होगा वो देखिए। फिर बोल रहा है कि 13 घंटे में वह 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। यहाँ भी दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। 44 घंटा 40 किलोमीटर है तो 40 बट्टा क्या है? प्रतिकूल। प्रतिकूल का क्या होगा? x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। फिर आगे क्या है? 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर कब है? धारा के कौन सा दिशा में? अनुकूल। अनुकूल का मतलब हुआ x प्लस वाई। 55 बट्टा x प्लस वाई। अब देखिए बोल रहा है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है। 40 बट्टा x माइनस वाई है। समय बराबर दूरी बट्टा इसका चाल होता है। दूरी 40 किलोमीटर, चाल है x माइनस वाई प्रतिकूल। फिर बोल रहा है 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 55 दूरी है, चाल है x प्लस वाई, तो उसको 13 घंटे लगता है, प्लस उसको 13 घंटे है बराबर 13। इस समीकरण सेकेंड हो गया। समझ गए होंगे? समय बराबर दूरी बट्टा चाल है। यहाँ भी दूरी बट्टा चाल लागू किए, यहाँ भी दूरी बट्टा चाल। समय तो दोनों का समय एक ही है, 10 किलोमीटर, तो 10 घंटा। सेकेंड भी है 40 बट्टा x माइनस वाई, दूरी बट्टा समय, यहाँ भी दूरी बट्टा समय है
दोनों मिला के उसको 13 घंटे लग रहा है, इसीलिए दोनों को एक बराबर एक प्लस की और एक किसके बराबर है 13 घंटा के बराबर है। अब दोनों समीकरण को बारी बारी से दो चर वाले रैखिक समीकरण बदल के उसको हल करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। एक फोटो बना दिए तो आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अनुकूल है, यहाँ से लिखेंगे माना कि, मान लेंगे यहाँ, माना कि क्या मानेंगे x माइनस वाई। देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट नहीं मानते, यहाँ पर नहीं मानते। माना कि यहाँ भी x माइनस वाई है, x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई। समीकरण सेकेंड है, उसमें 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई। डायरेक्ट मान लेते, माना कि a बराबर 1/x प्लस वाई, b बराबर 1/x माइनस वाई। देखिए a बराबर x प्लस वाई मान लिए, b बराबर x माइनस वाई मान लिए। तो समीकरण में बारी बारी से रखेंगे। यहाँ लिख देंगे 30, अगर 1/x माइनस वाई है उसके बदले हम b लिखेंगे, b प्लस है तो प्लस 44, क्योंकि 44 है, 1/x प्लस वाई को क्या माने हैं a माने हैं, a बराबर क्या है 10 है तो 10 लाने दीजिए, 10 है 10 लाने देते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट। समीकरण सेकेंड जो भी है उसको हम 40/1 माइनस सॉरी x माइनस वाई है, x माइनस वाई को b माने हैं तो यहाँ से 40 b हो गया, प्लस 55 है, 55 1/x प्लस वाई को a माने ये हो जाएगा, बराबर 13 है तो 13। समीकरण सेकेंड देती है। अब ध्यान देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे, a या b का मान निकालेंगे, फिर समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में a का मान रखेंगे, b का मान आ जाएगा। तो कोई भी विधि लगाइए, जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन लगाइए या विलोपन लगाइए या बजगुणन लगाइए, कोई भी लगा सकते हैं, तो जो आसान होगा वो लगाते हैं। यहाँ से लिखेंगे माना कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या हो गया 30b प्लस 44a बराबर 10। यहाँ से 30b बराबर क्या हो गया 10 माइनस 44a, इसीलिए b बराबर 10 माइनस 44a बट्टा 30। इसको समीकरण हम थर्ड मान लेते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट से चले, 30b प्लस 44 बराबर 10 लिख लिए। अब प्लस में 44 है बराबर कुछ साइड लेंगे माइनस में होगा, b और 30 गुना में, यहाँ से b बराबर थी वो 30 गुना में इधर भाग में आएगा, 10 माइनस 44 से बट्टा 30 हो गया। अब देखिए समीकरण सेकेंड में b का मान रख देंगे, यहाँ से लिख देंगे समीकरण सेकेंड में b का मान रखने पर क्योंकि समीकरण सेकेंड कौन है ये है, इसमें b का मान रख दीजिएगा, डायरेक्ट रख देते हैं 40 गुना b का मान क्या है 10 माइनस 44a बट्टा हम 30 है 30 दे दिए, बराबर के प्लस 44a है तो प्लस में क्या है सॉरी समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड है 30b, समीकरण ये है 40 है, 40 गुना b का मान 10 माइनस 44 से बटा 30 हो गया, प्लस 55a बराबर 13 है तो बराबर में 13 दे देंगे, बराबर 13। जब इसको हल करेंगे ये देखिए 0 और 0 कैंसिल कट रहा है, जब कट रहा है तो क्या करेंगे वो देखिए 4 में 10 से गुना करेंगे 40 माइनस 4 में 44 से गुना करेंगे 4 चौक 16 6 1 4 16 17 176 बट्टा में 3 आया, प्लस 55a बराबर 13 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे लेकिन यहाँ भिन्न का जोड़ करते हैं, यहाँ लिख देंगे एलसीएम 3 आया 40 माइनस 176 प्लस 55 में 3 से गुना करेंगे क्या हो गया 5 या 15 5 1 5 से 15 165 ए है ए बराबर हो जाएगा 13। अब ध्यान देख 176 माइनस में है
165 प्लस में इस दोनों को हल करते हैं, इसी जगह हल करते हैं तो हो जाएगा 40 हो गया। तो 176 165 में कौन बड़ा है? 176 तो माइनस का साइन होगा। 6 में 5 गया 1 हो गया, 7 में 6 गया 1, 11 हो गया बट्टा 3 बराबर 13 हो गया। 13 हो गया। जब यहाँ पर बट्टा में 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। जब इसको हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 13 में 3 से गुना हुआ, 40 माइनस 11 एम 1 से गुना होगा, क्या होगा? इक्वल टू 40 माइनस 11A बराबर 13 39 हो गया। 39 यहाँ से हो जाएगा 40 39 बराबर कुछ सारे उसको इधर लाएंगे तो माइनस 39 हो जाएगा इक्वल टू 11 माइनस में बराबर कुछ आ जाएगा प्लस में 11A हो जाएगा। ये 40 में 39 गया 1 बराबर 11A हो जाएगा। इसीलिए A बराबर 1/11 हो गया, यानी A का मान जो है 1/11 हो गया। अब हम B का मान निकालेंगे समीकरण थर्ड से। ठीक है, जब A का मान 1/11 आ गया तो समीकरण जो थर्ड है उसमें A का मान 1/11 रख देंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड में A का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या है? यहाँ B बराबर हो गया 10 माइनस 44A बट्टा 30 है 30। A का मान 1/11 रखेंगे, 10 माइनस 44 गुना 1/11 बट्टा 30। यहाँ कटने वाला है, काट देते हैं। 11 का 11, 11 चौक 44, यानी 10 माइनस 4 बट्टा 30। 10 में 4 गया 6 हुआ, 6/30, 6 का 6, 6 5 30, यानी B का जो मान निकला 1/5 निकला। B का मान 1/5 निकला और A का मान 1/11 निकला। एक हम A का मान हम क्या माने थे? A बराबर माने थे 1/x प्लस वाई। B बराबर क्या माने थे? 1/x माइनस वाई माने थे। बारी बारी से A और B का मान रखते हैं, फिर से समीकरण न्यू बन जाएगा, उस समीकरण का फिर हल करते हैं। समीकरण 3 तक आए हुए इस साइड हम मिटा देते हैं, जगह तो कम है इसलिए इस साइड मिटा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे अब A बराबर क्या है? सॉरी A का मान जो क्या है? A बराबर 1/11। अब A का मान क्या माने थे? 1/x प्लस वाई। 1/x प्लस वाई बराबर 1/11 हो गया नॉर्मली। लेकिन एक बात आपको पता है, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 11 में x गुना करेंगे तो 11 हो गया, x प्लस वाई में x गुना करेंगे, x प्लस वाई बराबर 11 में x करेंगे 11। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। फिर देखिए B बराबर क्या है? B का मान 1/5 था, B बराबर 1/5 मान लिए है कोई ये मान। B बराबर हम माने क्या है? 1/x माइनस वाई, यहाँ से लिख देंगे 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। देखिए B का जो मान है 1/x माइनस वाई, B के स्थान पर 1/x माइनस वाई दिए बराबर 1/5 था, बराबर 1/5 दिए। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई में 1 से गुना करेंगे, x माइनस वाई बराबर 5 में x करेंगे तो 5 हो गया। समीकरण 5 हो गया। ठीक है, समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो y कट गया। लिखेंगे समीकरण सेकेंड करने पर क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 11 है, x माइनस वाई बराबर 5 है, क्या हुआ? कट गया। 2x बराबर 5 1 16 आ गया। यहाँ से x बराबर 16/2 8 आया। 8x मान क्या है? 8 आया। 8 हम क्या माने थे? नाव की चाल माने थे। और सेकेंड समीकरण 5th में x का मान रखने पर, नहीं समीकरण 4 में लग दीजिए। समीकरण 4 में x का मान रखने पर,
समीकरण 4 तो यही है, x प्लस वाई बराबर 11 हुआ। x बराबर क्या है 11 माइनस वाई, सॉरी y बराबर क्या है, ठीक x प्लस वाई बराबर 11 है। यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स, y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स का मान क्या है 8, यानी y का जो मान आया 4 8 4 8 3 11 हो गए, 8 3 11 हो गए। यानी कि नाव का जो चाल था 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से लिखेंगे नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मेन यही होता है कि पहला जो समीकरण बनाए हैं वो अगर समझ गए बाकी सब आसान ही है। लेकिन अगर नाव प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो उसका जो चाल होगा अनुकूल चाल होगा प्लस में होगा, प्रतिकूल चलेगा तो प्रतिकूल चाल माइनस में होगा। नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो इस तरह नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह हम बनाए थे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 का सारा क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।